11 लोग सड़क पर जिंदा जल गए। पक्षी उड़ते उड़ते जल गए। बाइक सवार का हेलमेट पिघलकर चेहरे से चिपक गया। और तो और बस में सोते हुए लोग आग की लपटों में झुलस गए। ये घटना जयपुर की है, जहां आज सुबह करीब 6 बजे एक एलपीजी टैंकर में ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे एलपीजी टैंकर में ब्लास्ट हो गया, जिसके कारण आसपास के 30 से अधिक वाहनों में आग लग गई। दावा है कि 11 लोग जिंदा जल गए, कई लोग झुलस गए, जिनका इलाज अभी भी जारी है। सवाल है कि एलपीजी से भरे टैंकर को इस तरीके से बनाया जाता है कि टक्कर के बाद भी उसमें आग न लगे, क्योंकि उसमें ज्वलनशील पदार्थ होते हैं जिनमें आग लगने का खतरा होता है। फिर इसके बावजूद ये हादसा कैसे हो गया? दरअसल एलपीजी से भरा टैंकर अजमेर की तरफ से जयपुर आ रहा था। जयपुर में भांकरोटा में डीपीएस स्कूल के सामने से टैंकर यू टर्न ले रहा था। तभी जयपुर की तरफ से आ रहे ट्रक ने गैस के टैंकर के नोजल में टक्कर मार दी। नोजल से करीब 18 टन गैस हवा में फैल गई और 200 मीटर का एरिया गैस चेंबर बन गया। इसके कुछ सेकंड के बाद ही टैंकर में जोरदार धमाका हुआ और आसपास की गाड़ियों में आग फैल गई। परेशानी की बात यह भी थी कि हादसे से करीब 100 मीटर दूर कच्चे तेल की पाइपलाइन भी थी, लेकिन वो सुरक्षित है, उसे किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ है। अगर उसमें आग लग जाती तो हादसे में और जाने जा सकती थी। इस हादसे में जो स्लीपर बस जली है वो गुरुवार रात उदयपुर से निकली थी। उसे सुबह 6:30 बजे जयपुर पहुंचना था, लेकिन 6 बजे ही हादसा हो गया। चश्मदीदों के मुताबिक आग लगने के बाद बस का मेन गेट लॉक हो गया था। इस कारण लोगों को बाहर निकलने में देर हुई और कई लोग जिंदा ही जल गए। काफी लोग इसकी वजह से झुलस भी गए। पीएम मोदी ने सीएम भजन लाल से बात की है, पूरी जानकारी ली है और मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए की मदद देने का ऐलान किया है। ये वो घटना स्थल है जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ और यहीं वो घटना हुई थी। ये एलपीजी का टैंकर था। वो जब जैसे ही उसने यू टर्न किया, यू टर्न करने के बाद में पीछे से कंबल से भरा हुआ एक ट्रोला आया और उसने तेज रफ्तार में जो ये ट्रोला था उसने टक्कर मारी। हादसे की सबसे बड़ी जो ये वजह है वो ये बताई जा रही है कि एलपीजी टैंक के जो नोजल थे वो पूरी तरीके से टूट गए थे और उसके बाद में गैस का रिसाव हुआ। गैस का रिसाव होने के बाद में ये जो तमाम इलाका है या पूरी जगह जो है गैस फैल गई और गैस फैलने के बाद में ये आप देख सकते हैं सामने एक प्लास्टिक की फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि यहाँ जो भी लेबर थी इस फैक्ट्री के अंदर, जो लोग थे, उन्हें यहाँ पर दीवार तोड़कर बाहर निकाला गया। तो एकदम से धमाके हुए और एकदम से आग लग गई। आग लग के जैसे धुआं का गुब्बार उठा ना, वैसे उठा। इतने में गाड़ियां आपस में भिड़ती रही और लोग मतलब ये इस पोजीशन में आए कि जिनके तन पे कपड़े भी नहीं थे, किसी के जले हुए, किसी के क्या। और मेरा अनुमान जहाँ तक है कि कम से कम 40-50 लोग इसमें जल के खत्म हो गए। ये पूरी स्लीपर बस है, यानी कि सवारियों से भरी हुई बस थी, इस सड़क के बीच में खड़ी हुई थी और ये पूरा सामान जो है सवारियों को जल गया है। अभी सो रहे थे, जैसे उठे 5:30 बजे तो मतलब जैसे ब्लास्ट हुआ और बस में थे तो फिर बस से कूद के जो बच पाए वो बच गए, बाकी जो नहीं बचे वो जल गए। बाहर एकदम ब्लास्ट हुआ, देखा तो जोर से आग आ गई थी पूरी और आग जो था हमारी बस के अंदर भी आ गई थी। तो हम जैसे बाहर निकले थे, निकलने के चक्कर में गेट लॉक हो गया था तो फिर बस। और अब वक्त है सत्ता के रिमाइंडर का। ये रिमाइंडर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले न्यूज मित्रों के लिए जरूरी है। अगर आप भी क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं और भुगतान में देरी होती है तो अब ब्याज वाला बोझ पहले से कहीं ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि अब बैंक क्रेडिट कार्ड के बकाया भुगतान पर ज्यादा ब्याज वसूल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने क्रेडिट कार्ड के भुगतान पर 30% से ज्यादा ब्याज न लेने की सीमा को खत्म कर दिया है। इससे बैंकों के लिए 30% से ज्यादा दर से ब्याज वसूलने का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़े एनसीडीआरसी के पुराने फैसले को रद्द कर दिया। दरअसल राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने वर्ष 2008 में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज को लेकर फैसला सुनाया था और 30% से ज्यादा ब्याज लेने पर रोक लगाई थी। एनसीडीआरसी ने उस वक्त कहा था कि 30% से ज्यादा ब्याज वसूलना उपभोक्ताओं के साथ सही व्यवहार नहीं है। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। बैंकों की दलील थी कि ब्याज दरों को तय करने का अधिकार सिर्फ आरबीआई को है और वो उसी के मुताबिक काम करेंगे। वैसे देखा जाए तो भारत में क्रेडिट कार्ड पर ब्याज की दरों को लेकर कई बार सवाल उठे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देशों में ब्याज की ये दर करीब 10 से 18% के बीच है, लेकिन भारत में 49% तक ब्याज वसूली हो सकती है। आपको बता दें,
भारत में करीब 10 करोड़ से ज्यादा क्रेडिट कार्ड हैं, जबकि 2028 तक इनकी संख्या 20 करोड़ होने का अनुमान है। वहीं देश में क्रेडिट कार्ड से करीब 2 लाख करोड़ रुपए के लोन लिए गए हैं। इसीलिए अब भारत में इन क्रेडिट कार्ड यूजर्स को बकाया राशि के वक्त भुगतान को लेकर थोड़ी एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत है, ताकि एक्स्ट्रा ब्याज के बोझ से बचा जा सके।